हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गीता मैथ्स क्लासेस। आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। हमें इस क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 4 पार्ट्स दिए हैं और चारों पार्ट्स में ना 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो उस ऑप्शन में से आपका एक करेक्ट ऑप्शन होगा, तो आपने उसे चूज करना है और उसे जस्टिफाई करके भी बताना है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट पार्ट में दिया है 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप लिख लें 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको 9 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो आप क्या करिए 9 कॉमन ले लीजिए बाहर। ठीक है, तो यहाँ 9 हमने कॉमन लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको ना आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, कौन सी, वो यहाँ पर हम लिखते हैं, ये वाली आइडेंटिटी बन रही है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी बन रही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए दिया है, तो आप क्या करिए tan स्क्वायर ए को इस साइड ले जाइए। तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए प्लस का है तो इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। यहाँ पर ये जो आपके पास सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए आया है, इसकी जगह आप क्या पुट करिए अब 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 इंटू 1, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 9 इंटू 1 9। यानी कि हमारा ये जो बी ऑप्शन है 9, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो लिखेंगे ऑप्शन बी is equal to 9 is correct। ठीक है, तो हमने इसे जस्टिफाई करके भी बता दिया कि ये वाला ऑप्शन जो है वो क्यों करेक्ट है। ठीक है, तो हमने ये हमें दिया हुआ था, इसे हमने सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकेंड पार्ट में हमें दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिकेंड थीटा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर निकल कर आता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से वो आपका एक करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि अगर आपको ये चारों टर्म्स दिखें तो आपने इनको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, tan थीटा सेकेंड थीटा कॉट थीटा कॉसिकेंड थीटा को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए आप 1 प्लस tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन और कॉस की फॉर्म में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेकेंड थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस और साइन की फॉर्म में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, माइनस कॉसिकेंड थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉसिकेंड थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया, इन चारों टर्म्स को हमने साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना है यहाँ पर आपको, कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे नीचे। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होएगा, आपका ऊपर वाला नंबर जो है वो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू कॉस थीटा होगा तो कॉस थीटा। ठीक है, अगला नंबर जो है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा जो है वो एलसीएम में आ जाएगा। एलसीएम आया, यहाँ कुछ नहीं है, नीचे 1 आएगा। अब 1 है यहाँ पर और नीचे एलसीएम साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास साइन थीटा है, साइन थीटा से करेंगे तो ऊपर वाला नंबर जो है वो साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा प्लस यहाँ सेम है नीचे एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर भी साइन थीटा है और एलसीएम आपका साइन थीटा, ऊपर वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस ऊपर वाला नंबर यहाँ पर भी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अगर, तो आपको ये यहाँ पर ए प्लस बी और ये a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा a क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर b क्या हो जाएगा आपके पास 1। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास, cos थीटा
इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पर ऊपर आपके पास ये फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर लिख लेंगे हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो a हो जाएगा हमारा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये आप देख रहे हो यहाँ पर आपकी ये आइडेंटिटी बन रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी होती है आपकी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये आइडेंटिटी होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या अप्लाई कर देंगे, अब 1 रख दिया आपने, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख रहे हो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ऊपर, और यहाँ पर नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो ये आपस में कैंसिल होके आपके पास सिर्फ क्या बचेगा 2। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आया 2। ठीक है, तो यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑप्शन सी क्या है आपके पास, 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमें दिया है सिकेंड a प्लस टैन a इंटू 1 माइनस साइन a। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या निकल कर आता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिकेंड और टैन को जो है साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सिकेंड a किसका उल्टा होता है, कॉस का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिकेंड a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस a। ठीक है, प्लस टैन a को साइन और कॉस की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन a अपॉन कॉस a। ठीक है, इंटू में 1 माइनस साइन a। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, कॉस a, यहाँ पर ऊपर वाले नंबर्स जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे, ऊपर वाले टर्म्स, यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस यहाँ पर साइन a एज इट इज़ आ जाएंगे, इंटू में 1 माइनस साइन a। ठीक है, अब आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है आपके पास। क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या अप्लाई कर देंगे इसकी जगह, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a हो जाएगा आपका 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b क्या हो जाएगा आपका साइन a, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कॉस a, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में कॉस a। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऊपर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, आपको ये वाली आइडेंटिटी पता ही है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये आप क्या करिए, साइन स्क्वायर a को इक्वल टू के इस साइड ले जाइए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह हम कॉस स्क्वायर a यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे इसकी जगह, कॉस स्क्वायर a अपॉन में कॉस a। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a यानी कि कॉस a जो है वो 2 बार है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2 बार, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस a, एक कॉस a ऊपर भी है एक नीचे भी है, तो ये आपस में कैंसिल होके हमारे पास क्या बचेगा, कॉस a। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऑप्शन डी
क्या है आपके पास, cos A इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका थर्ड वाले का आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमें दिया है 1 + tan स्क्वायर A अपॉन में 1 + cot स्क्वायर A। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर निकल कर आता है। तो आपके पास ये देख रहे हो, ये आपके पास ये आइडेंटिटी दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी यूज़ होगी कौन सी, आपको पता ही है 1 + tan स्क्वायर A जो है किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर A के। ठीक है, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर A अपॉन में आपका ये जो cot स्क्वायर A प्लस 1 किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड स्क्वायर A के। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 1 + cot स्क्वायर A की जगह हम क्या लिख लेंगे, कोसेकेंड स्क्वायर A। ठीक है, तो ये स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकेंड और कोसेकेंड को कॉस और साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेकेंड A जो है हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है, cos A का। तो यहाँ पर सेकेंड A जो है इसकी जगह हम लिख लेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर A, क्योंकि आपका सेकेंड जो है वो स्क्वायर का है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर A। ठीक है, कोसेकेंड का उल्टा रिश्ता किसके साथ होता है, साइन के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर A। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोसेकेंड जो है स्क्वायर का है। ठीक है, तो ये स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर जो एज इट इज़ लिख लेना, 1 अपॉन cos स्क्वायर A इंटू में नीचे वाले नंबर को आप उल्टा कर दीजिए। उल्टा होके क्या आएगा, साइन स्क्वायर A अपॉन 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर A अपॉन में cos स्क्वायर A। अब आपके पास साइन A अपॉन cos A अगर होता तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनता है, वो tan A। अब यहाँ पर आपके पास स्क्वायर है, तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, tan स्क्वायर A। ठीक है, तो ये स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हुआ, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम ऑप्शन डी, tan स्क्वायर A इज करेक्ट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।